हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे और अपनी छुट्टियों को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड मैथ्स बीसी का जो पेपर हुआ था उस पेपर के सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए, बी और सी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप उन सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके अपने पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उस पेपर से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जाके उस प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो उसका आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके, तो चलिए सेक्शन डी को स्टार्ट करते हैं जो मैथमेटिक्स बेसिक का था आज गुजरात बोर्ड के पेपर में। गुजरात बोर्ड में जो मैथ्स का पेपर था, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड, उसमें जो सेक्शन डी था वो क्वेश्चन नंबर 47 टू 54 था। इट मींस टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वहां पे। उन 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क का था। इट मींस 5 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, 4 मार्क का ईच क्वेश्चन था। तो टोटल ये सेक्शन जो था वो 20 मार्क्स का था। ओके, 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47, वो क्या है? देखो, स्टेट बेसिक बीपीटी जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करनी थी और उसको प्रूव भी करना था। जब क्लासेस हुई थी तो मैंने बताया था कि ये जो थ्योरम है, एक ये थ्योरम और एक सर्कल में जो है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो खींची जाती है सर्कल पे, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल रहती है। ये दो थ्योरम थी। मैंने बोला था दोनों में से कोई एक तो आएगी, बट बेसिक में ये दोनों आई है, स्टैंडर्ड में भी आई है। ओके, और बिल्कुल इजी है। क्या है ये थ्योरम? मैं देखो थ्योरम को प्रूव नहीं करता हूँ, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? कोई भी एक ट्राइंगल है अगर, तो इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो, किसी भी एक पैरेलल साइड, सपोज ये एबीसी अगर ट्राइंगल है तो मैं बीसी के पैरेलल अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं ये इस तरीके से, सपोज ये लाइन जो है वो डीई है, तो ये लाइन जो डीई है वो बाकी दो साइड्स, कौन सी बाकी दो साइड्स? एक साइड के पैरेलल तो आपने ये लाइन खींची है, तो बाकी दो साइड कौन सी बच गई फिर? ए बी और ए सी। तो ये जो डीई है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये इस थ्योरम का क्या है? स्टेटमेंट है। इसका मतलब जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल होगा किसके? ए ई अपॉन ई सी के। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये आपको यहां से प्रूव करना होता है। प्रूव मैं नहीं करवाऊंगा बिकॉज आपने किया होगा जब जहां भी आपने स्कूल में पढ़ा है या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा है। अदरवाइज मैंने भी अपना जो वन शॉट रिवीजन करवाया था उसमें भी मैंने प्रूव करके बताया था इसको, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से मैं नहीं करवाऊंगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, आपको इस तरीके से एक लैम्प पोस्ट है, सपोज ये मैं लैम्प पोस्ट ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक गर्ल खड़ी हुई है इस तरीके से, ये यहाँ पे लैम्प पोस्ट के पास में एक गर्ल खड़ी हुई है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो ये गर्ल की हाइट है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। ओके, A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो गर्ल है वो इस साइड लैम्प पोस्ट से दूर साइड ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। किस स्पीड से ट्रेवल करती है? ये 1.2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, ये जो लैम्प की हाइट है ये कितनी है? 3.6 मीटर, ये आपको गिवन है। ओके, if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि 4 सेकेंड के बाद में गर्ल की जो शेडो बनेगी ग्राउंड पे उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर गर्ल 1.2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है लैम्प पोस्ट से दूर, ठीक है, लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है 1.2 मीटर पर
सेकंड। तो 4 सेकंड में ये पहली बात कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो डिस्टेंस इन 4 सेकंड्स कितनी आ जाएगी, 1.2 मीटर जा रही है 1 सेकंड में। तो 4 सेकंड में मैं इसको 4 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 12 4 जा 4.8 मीटर दे रखा है, क्या मीटर है, तो ये मीटर। इसका मतलब जो गर्ल की डिस्टेंस होगी आफ्टर 4 सेकंड वो कितनी हो जाएगी, यहां से ये चली जाएगी सपोज यहां तक, ये कितना है 4.8 मीटर डिस्टेंस यहां तक ये गर्ल पहुंच गई है सपोज। तो अगर ये सपोज लैंप पोस्ट को मैं अगर ए बी लेता हूं, तो अब ये जो गर्ल है वो यहां पहुंच चुकी है। ओके, अब अगर गर्ल यहां पहुंच चुकी है तो एक चीज मुझे बताइए, जो गर्ल की शेडो होगी वो ग्राउंड पे इस साइड पड़ेगी, ये है गर्ल अगर, तो ये इसकी शेडो यहाँ ग्राउंड पे पड़ेगी। सपोज ये रेड वाली जो है ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि गर्ल की क्या है, यहाँ पे शेडो बन रही है। ओके, तो मुझे ये जो शेडो है इसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये 90 सेंटीमीटर हाइट है तो ये भी कितनी होगी, फिर 90 सेंटीमीटर ही तो होगी ये वाली हाइट, है ना, ये भी 90 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को देखो कंबाइन कर देता हूं, अगर कैसे, ये इस तरीके से देखो, गर्ल के सर पे होके जाएगी तभी तो ये ऐसे शेडो बनेगी यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, और ये तो राइट एंगल क्या है, ये तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सपोज ये ए बी, अगर ये सी है पॉइंट जहां यहाँ पे गर्ल अब भी खड़ी है, तो ये पॉइंट सी है सपोज, ये पॉइंट मैं डी ले लेता हूँ, ये पॉइंट ई ले लेता हूँ। तो क्या ए बी और ई सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल ए बी डी होगा वो सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ई सी डी के सिमिलर होगा। क्यों होगा सिमिलर, बिकॉज ये वाला एंगल जो है एंगल डी वो दोनों में कॉमन है। ओके, एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो बाय ए ए मैं यहां लिख सकता हूं बाय ए ए सिमिलरिटी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी के करस्पॉन्डिंग छोटे वाले में कौन सी साइड होगी, ईसी। इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, बड़े वाले ट्रायंगल में बी डी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगी, सी डी। इस रेशियो के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज मैं ये जो लेंथ है शेडो की इसको मैं एक्स ले लेता हूं, सपोज सी डी जो है वो क्या है, एक्स है। तो ए बी मेरे पास में कितना है, देखो 3.6 है, अपॉन ईसी कितना है 0.9 है, बिकॉज ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, तो 0.9 मीटर हो गया ये, इक्वल टू बीडी कितना आ जाएगा, बीडी देखो क्या है, बीसी प्लस सी डी है, इट मीन्स ये 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में सी डी कितना है हमारा एक्स है। मुझे क्या करना है, यहाँ से एक्स फाइंड करना है। तो ये तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4.8 प्लस एक्स, एक्स इस साइड आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4.8 अपॉन 3, 3 से मैं 4.8 को डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1.6 मीटर। इसका मतलब ये जो शेडो बनेगी ये कितनी बनेगी फिर 1.6 मीटर बनेगी। लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है बट शेडो उसकी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1.6 मीटर। नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात कर रहा है किसकी, एल्टीट्यूड की, मींस ए बी की बात कर रहा है।
द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सपोज मैं बेस को क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मीन्स ये x माइनस 7 होगा फिर, है ना, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या है कि एक जो ट्रिपलेट है वो आपको दिमाग में याद होनी चाहिए कि 13 जब हाइपोटेन्यूज होता है तो ट्रिपलेट क्या क्या बन सकते हैं। ओके, क्या क्या ट्रिपलेट बन सकते हैं, 5 12 13। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि x को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 12 होना पड़ेगा, तभी तो ये 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 12 13 क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। आपको दिमाग में आंसर क्लिक हो चुका है, अब आपको आंसर तक सिर्फ पहुंचना है। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड अदर टू साइड, मैंने बता दी पहले ही आपको। अब क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, x का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x प्लस 49 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कितना, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, x कितना है, माइनस ऑफ 14x। ठीक है, और ये 69 इस साइड आ जाएगा तो 69 169 होगा माइनस का, 49 होगा किसका, प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बच जाएगा 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने बताया है कि कांस्टेंट वाली टर्म को क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है, ये माइनस ऑफ 60x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, तो क्या हो जाएगा 12x और 5x। अब माइनस का चाहिए और यहाँ ऐड करने पे भी माइनस का चाहिए, तो 12 को क्या ले लूं मैं, माइनस का ले लेता हूँ। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखो इसके एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो यहां से कॉमन आ जाएगा x, ये बचेगा x माइनस 12 प्लस यहां से कॉमन आ जाएगा 5, ये बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 12 क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। x की माइनस 12 एक बार क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार x प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। x -5 पॉसिबल नहीं है तो ये वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये 12 आ जाएगी यहाँ पे। तो x अगर 12 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर 12 - 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो जाएगा आपके। ओके, तो ये दो रिमेनिंग साइड आ जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Okay, थर्ड ईयर में 600 बना रहा है और 700 बना रहा है, कौन से ईयर में, सेवंथ ईयर में। ठीक है, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Okay, find the production in the first year. ये कह रहा है कि तीसरे साल में वो 600 बना रहा है, इट मीन थर्ड टर्म जो है वो 600 होगी, और सेवंथ ईयर में वो 700 बना रहा है, इट मीन्स सेवंथ टर्म जो है वो क्या होगी, फिर 700 होगी। मीन्स A3 जो है वो आपको दे रखा है 600 और A7 जो है AP का वो दे रखा है कितना, 700। क्योंकि ये कह रहा है कि फिक्स नंबर से हर एक साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला है। ओके, तो A3 आपके पास में 600 आ गया, तो A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स A प्लस 2D की वैल्यू 600 आ गई। सिमिलरली A7 क्या हो जाएगा, फिर A प्लस 7 माइनस 1D मीन्स 6D, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 700 के इक्वल हो जाएगी। दोनों को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड करो या सेकंड माइनस फर्स्ट करो, बात एक ही है। तो A से A यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 2D माइनस 6D, तो माइनस का क्या आ गया 4D
इक्वल टू 600 माइनस 700 मीन्स माइनस का 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 100/4, तो डी इक्वल टू आ गया यहाँ पे 25। मीन्स इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है या फिर हर एक साल जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कांस्टेंट प्रोडक्शन है हर एक साल, वो कितना है 25 है। ओके, अब मुझे ए फाइंड करना है, तो ये डी की वैल्यू मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर देता, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अगर ये ए की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ डी की वैल्यू, तो ए प्लस 2 टाइम्स डी कितना है 25 इज इक्वल टू 600 आ गया ये। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया फिर 600 माइनस 50 हो गया ये, 2 इंटू 25। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई फिर 550। मीन्स पहले साल का जो प्रोडक्शन है, जो फर्स्ट टर्म है, वही क्या होगा फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। तो ये पहले का आपका आंसर आ गया। सेकंड क्या है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर में वो कह रहा है कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। तो A10 क्या हो जाएगा फिर A प्लस 9D। ए की वैल्यू है 550 प्लस 9 टाइम्स डी कितना है 25। तो 550 प्लस 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225। ओके, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 550 प्लस 500 200 700 775 इसका आंसर आ जाएगा A10 का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। मीन्स फर्स्ट 7 टर्म्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ईयर आपको पता है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे बीच में बना रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 550 हो रहा है। नेक्स्ट कितना बढ़ रहा है, ये 25 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 575। चलते चलते आपको सेवंथ टर्म तो दे रखी है इसने, सेवंथ टर्म कितनी है 700। इट मीन्स लास्ट टर्म दे दी मुझे, तो इन सभी टर्म्स का मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 है। S7 मुझे अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। ए है 550 प्लस एल कितना है 700। ओके, तो ये क्या आ जाएगा देखो 7/2 इंटू 700 एंड 500 कितना हो गया 1200। तो ये आ गया 1250। 1250 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 625। अब 625 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 7 5 हो गया 35, 3 कैरी आ गया, 7 2 14 एंड 3 17 आ गया, 1 कैरी आ गया, 7 6 कितना हो गया 42, 42 एंड 1 43। तो ये क्या आ गया आपके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आ गया 4375। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 7 5 35 का 5 3 कैरी, 7 2 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 7 6 42 एंड 1 43। ओके, तो इस तरीके से इन तीनों का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। इसका मतलब ये जो सम है ये तो कितना दे रखा है 25 दे रखा है आपको, सिग्मा इसका सिग्मा ऑफ एफ आई 25 है। ओके, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। तो ये कह रहा है किसी भी एक सूटेबल मेथड से आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो मुझे अगर क्लास की फॉर्म में गिवन है तो मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, मींस एक्स आई फाइंड आउट करूंगा मैं ना। तो एक्स आई मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो एक्स आई क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर 100 अपर 150, तो 250 250 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 125 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 50-50 का डिफरेंस है तो इसमें भी एक्स आई में भी 50-50 का डिफरेंस रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 175, ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 275 और ये आ जाएगा 325। ठीक है, अभी भी ये नंबर बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन ले लूंगा। क्या ले लूं, जो मिडल मोस्ट होता है उसको ले लेना चाहिए। तो जनरली मैं मिडल मोस्ट को लेता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया एज्यूम्ड मीन हो गया। तो अब मैं डी आई फाइंड कर लूंगा इसका। तो डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है, तो एक्स आई माइनस 225 फाइंड कर लेता हूं मैं इसका। तो एक्स आई कितना है मेरा 125 माइनस 225 करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 100, ये आएगा यहाँ पे माइनस का 50, ये आ गया 0, ये आ गया 50, ये आ गया 100। ठीक है, अभी ये नंबर बड़ा आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर यू आई फाइंड कर लेता हूँ। यू आई क्या होता है, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन
h होता है। h कितना है इसका 50 है, तो di में मैं 50 से क्या कर दूं, डिवाइड कर देता हूं। तो इसमें 50 से डिवाइड करूंगा तो ये -2 आ जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब आपके पास में ui आ गया। देखो अब इससे और ज्यादा इजी बन नहीं सकता, ठीक है। यहां तक हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे थे, जहां तक डी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यूआई हमने निकाल लिया, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब यहां से मैं एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लेता हूं। तो एफ आई इंटू यू आई क्या है, एफ आई ये है, ये आपको एफ आई गिवन है। तो 4 माइनस इंटू -2 करूंगा तो ये -8 आ गया। 5 इंटू -1 करूंगा तो -5 आ गया, ये 0 आएगा। 2 इंटू 1 करूंगा तो ये 2 आ गया, और 2 इंटू 2 करूंगा तो ये आ गया 4। अब सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई कितना है, देखो माइनस का बन रहा है 13 और प्लस का बन रहा है 6। ओके, तो माइनस का ये क्या आ गया आपके पास में 7 आ गया। क्या आ गया 7, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। ओके, अब सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आ गया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। ए कितना दे रखा है आपको 2 to 5 जो आपने एज्यूम किया है, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है -7 है, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ये 7 आ गया, डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई आपको 25 ऑलरेडी गिवन है, इंटू एच कितना है इसका 50 है। तो 25 इंटू 50 करूंगा, ये 2 हो गया, 7 2 जा 14, तो 225 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 211। ठीक है, 211 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मीन्स मीन आ जाएगा। अब मीन देखो उसी क्लास में आएगा जहां आपने एज्यूम्ड मीन लिया है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मिडल मोस्ट में आता है अप्रोक्सीमेट। तो ये क्या आ गया, देखो 200 और 250 के बीच में आ रहा है 211। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है इसका 28.5, तो मीडियन अगर गिवन है तो मीडियन क्लास तो मुझे इस मीडियन से ही मिल जाएगा, बिकॉज मीडियन जो होता है वो ऑलवेज मीडियन क्लास में ही लाई करता है। तो 28.5 किस रेंज में है, इस रेंज में है, इसका मतलब ये जो क्लास होगी हमारी, ये वाली, ये कौन सी क्लास हो जाएगी हमारी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, मुझे सीधा मीडियन से ही पता लग गया इसमें। ठीक है, टोटल आपको 60 दे रखा है, इट मीन्स n/2 की n की वैल्यू 60 है, तो n/2 कितना आ गया यहाँ पे 30 आ जाएगा सीधा। एक तो ये हमें पता चल गया, बिकॉज मीडियन के फॉर्मूले में यूज आएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। CF क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट 5 का एज इट इज 5, अब 5 प्लस x करूंगा तो ये 5 प्लस x हो जाएगा, 5 प्लस x प्लस 20 करूंगा तो 25 प्लस x, 25 प्लस 15 हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, y ऐड होगा तो। ठीक है, और 40 प्लस 5 करूंगा तो 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब ये जो आया है ये टोटल आता है फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 40 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 60 के इक्वल आने वाली है, तो ये 45 उधर चला गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई फिर 15 आ गई। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये बन गई है, इक्वेशन 1। x और y में एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन मुझे मीडियन से मिल जाएगा। ओके, तो अब मीडियन का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूं। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन हमें दे रखी है कितनी 28.5 इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है इसकी 20 है, प्लस n/2, n कितना है 60/2 करूंगा तो ये आ जाएगा 30, माइनस CF, CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली CF होती है, मीडियन क्लास ऊपर वाली क्लास की जो CF होती है वही क्या होती है CF होती है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस एक्स, माइनस बाहर है तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कितना है ये 20, इंटू एच क्या है डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 इस साइड चला जाएगा तो 28.5 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये 8.5 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया देखो 30 माइनस 5, तो ये आ गया 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 17 के इक्वल, ठीक है, तो x कितना आ गया फिर 25 माइनस 17 मीन्स 8 आ गया। अब x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो ये x की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी फिर 7 आ जाएगी, ठीक है, तो x 8 आ जाएगा और y 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a red face card। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, हर एक स्वेट में जो होते हैं वो 3 फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक। ओके, तो आपको पता है कि 4 स्वेट होते हैं, उसमें से 2 स्वेट जो होते हैं वो रेड होते हैं और 2 स्वेट जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड हो गए और 6 रेड फेस कार्ड हो गए। तो आपको क्या चाहिए, एक रेड फेस कार्ड, एक आपको जो है वो कार्ड निकालना है, तो टोटल 6 रेड कार्ड्स होते हैं आपके पास में, ठीक है, तो फेवरेबल केस फिर यहां से कितने आ गए आपके पास में 6 आ गए। प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है अगर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल कितना है 52, कैंसिल कर दूंगा इसको, ये आ जाएगा 3/26, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, द जैक ऑफ हर्ट्स, अब हर्ट्स जो होता है क्या होता है, टोटल 13 होते हैं उसमें कार्ड्स हार्ट में, उसमें से जैक कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है, तो ये जो हो गया 1 हो गया, तो फेवरेबल केस क्या हो गया इस केस में, सेकंड में एक फेवरेबल हो गया, अपन टोटल कितने हो गया हमारे पास में 52, ये सेकंड का आंसर हो गया, बिकॉज हार्ट्स का जो जैक होता है वो एक ही होता है 52 में, टोटल जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 सुएट में एक एक होता है, तो हार्ट्स वाले सुएट में कितना होगा, एक होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, एन एस ऑफ ब्लैक कलर, अब बताओ टोटल एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, हर एक सुएट में एक एक होता है, तो 2 सुएट क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, 2 सुएट रेड होते हैं, तो 2 ब्लैक सुएट में एस कितने हो गए फिर 2 हो गए, सिंपल सी बात है, तो इस केस में फेवरेबल केस कितने हो गए 2 हो गए, तो थर्ड का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा फिर 2 फेवरेबल अपॉन टोटल कितने हैं हमारे पास में 52, तो 2/52 करूंगा तो 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉट एन एस, ये कह रहा है एस नहीं आना चाहिए, तो एस टोटल कितने होते हैं, एस होते हैं टोटल 4, तो इन 4 में से कोई भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 48 में से जो रिमेनिंग 48 बच गए उसमें से कोई भी एक आए चलेगा, इसका मतलब इस केस में जो फेवरेबल हो गए वो कितने हो गए 48 हो गए, बिकॉज ये 4 तो एस वाले हैं, इनको साइड में ही कर दो, बाकी 48 में से कोई भी चलेगा, तो इस केस में क्या आ गया हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल हमारे 48 हो गए अपॉन टोटल कितने हो गए 52 हो गए, कैंसिल करूंगा इसको मैं, तो ये आ जाएगा 12/3 4 की टेबल से। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, see the figure and these are equally likely outcomes, ये सभी क्या है इक्वली लाइकली, ये वो जो चक्कर नहीं घुमाते उसमें से एक वो जो होता है एरो बना होता है, चक्कर जहां पे रुकता है वो नंबर पे वो क्या हो जाता है, जहां एरो आ जाता है वो नंबर विन हो जाता है, तो वो ये गेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, अब 8 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 से लेके 8 तक, इट मींस टोटल आउटकम्स तो हो गए 8, उसमें से इन 8 नंबर में से 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है, या फेवरेबल केस कितना है 1 है, एक ही बार 8 आ सकते हैं 8 में से, ठीक है, तो फेवरेबल क्या हो गया फिर हमारे 1 हो गया इस केस में,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी फिर 1/8। सेकंड कह रहा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की केसेस कौन कौन से बन सकते हैं, ऑड नंबर आ जाए। ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। इसका मतलब ये चार जो केसेज हैं ये मेरे क्या हो गए, फेवरेबल केस हो गए इस केस में। ठीक है, तो इसका जो सेकंड का आंसर होगा फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केस हो गए 4, टोटल केसेज है 8, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड का 1/2। थर्ड क्या कह रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। ये कह रहा है 2 से बड़ा कोई भी नंबर आए चलेगा, तो 2 से बड़ा क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8। मीन्स टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। तो थर्ड में क्या आ गया भैया, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल है 6, टोटल है 8, कैंसिल करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9। अब नंबर लेस देन 9, तो जितने भी नंबर यहाँ पर है वो सभी क्या है, 9 से छोटे ही होंगे। इसका मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, जो भी आएगा वो 9 से तो क्या होगा, ऑलवेज छोटा ही होगा। इसका मतलब ये क्या है, श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। चाहे कोई भी नंबर आए सभी हमारे फेवर के हैं, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। टोटल भी 8 है, फेवरेबल भी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। मीन्स 8 में से कोई भी 8 में से एक आ जाए वो हमारा फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी होगी 1। ये कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है, ध्यान रखना। ओके, बिकॉज 9 से तो छोटा ही आएगा। अगर मुझे ऐसा कहता एनी नंबर ग्रेटर देन 1, तो भी क्या होता, वो श्योर इवेंट ही है, क्योंकि जो भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन, सॉरी 0 बोलता, एनी नंबर ग्रेटर देन 0, तो वो जो भी नंबर आता वो क्या आता, 1 से लेके 8 के बीच में ही आता। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये जो मैथ्स बेसिक का पेपर था गुजरात बोर्ड का, वो हमने डिस्कस किया हमारे इस वीडियो में। आने वाले वीडियोस में हम कुछ रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो सकता है लेके आए। बाकी जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं डिस्कस करना, उन क्वेश्चन पेपर्स को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।